गोरखपुर साहब जो उनके साहबजादे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए अपने इज़ारा ख्याल करें। सिराजुद्दीन चौधरी साहब, मुशीर अंसारी साहब, रियाज भाई, इम्तियाज भाई, आज के मौजूद शोरा, आज का ये मकसद मुशायरा मेरी नज़र में किसी आलमी मुशायरे से कम नहीं है। उसकी वजह ये है कि नए लिखने वाले, नए कलमकार जो कहीं अपनी डायरी में लिखते हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता कि वो क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, अदब है या नहीं है। उनको सही गाइडेंस देने के लिए उन्हें ये समझ होना बहुत जरूरी है कि आज के मुशायरे क्या हैं और उर्दू अदब क्या कहता है। आज के जितने मुशायरे हो रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान में कहूँ या पूरे आलमी मुशायरों को ले लूं साथ में, तो मैं ये नहीं समझता कि वो किसी उर्दू की बका की खातिर किए जा रहे हैं या जबान की उस जबान को फरोग के लिए किए जा रहे हैं। आज के मुशायरे सिर्फ अपने लिए, अपने मफाद के लिए और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किए जा रहे हैं। हम वीडियो देखते हैं, आम आज लोग देखते हैं, 1000, 1-1 लाख व्यूअर्स देखते हैं, क्या हासिल हो रहा है? हम नई नस्ल को क्या दे रहे हैं? आज सिर्फ मुशायरे के हवाले से ही बात करूंगा मैं। ये शेर लिखा है, किसी के इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, ये तो जिंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है। बिल्कुल साहब, मैंने ये शेर अपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा, यकीन जाने कि वो आज तक छा गया, मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ। मोटिवेट करता है, हौसला बढ़ाने वाला शेर, और इसी शेर को बुनियाद बनाकर मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नई नस्ल के बच्चे भी हैं जिनका शायरी से ताल्लुक भी नहीं है, वो भी सुने कि आज सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इसका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इसमें दिखाने वाली चीज, जो भी चीज हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं या जो भी चीजें करते हैं, सिवाय वक्त जाया करने के और कुछ नहीं। किताबें पढ़ें, मुताला करें। मैं अपने बारे में बताऊं कि 25 साल पहले, 25-26 साल हो गए इस बात को, मैं अपने वालिद साहब के पास गया और मैंने कहा कि वालिद साहब मैं कुछ लिखता भी हूँ। तो उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया और मुझसे कहा कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है सब करने की। तो बहुत मैं भी जरा सा नाराज हो गया और उस पर ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि मानेगा नहीं, तो अपनी अलमारी से उन्होंने कम से कम 40-50 किताबें लाकर मुझे दी और ये कहा कि ये पढ़ो, और जब तुम 40 साल तक पढ़ोगे उसके बाद कोई एक शेर पढ़ पाओगे। आज मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि मुताले की अहमियत क्या है।
बगैर मुताले के आप ना शायरी कर सकते हैं, नस्र लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। और यही वजह है कि आज शायरी का म्यार और नस्र का म्यार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। फारूक सैयद साहब बैठे, मैं इस्तकबाल करता हूँ। शायरी का म्यार गिरने की असल वजह ये कि हमने मुताले को छोड़ दिया। तो वो 40 किताबें देख के मैं घबरा गया। मैंने कहा शायरी करने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा। आज उस चीज को समझ पाता हूं मैं कि अगर मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी होती तो एक मिसरा भी कहना बहुत मुश्किल था। मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी, ना मेरे से पहले जो शायर मेरे सीनियर उनसे सीनियर जो थे, बाकायदा नशिस्तें होती हैं। आज की नशिस्तों में क्या होता है, कोई किसी की इस्लाह नहीं करता और कोई किसी से इस्लाह लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि अपने आप में सभी उस्ताद हैं, सभी उस्ताद। पहले की नशिस्तों का मकसद होता था कि दूर दराज से लोग आया करते थे, अपनी हफ्ते में महीने में 15 रोज में गजल लिखी है तो वहाँ पढ़ते थे, और नशिस्तों में वहीं पर जो उस्ताद होते थे, असातिज़ा होते थे, उसकी इस्लाह कर दिया करते थे। इस तरह सीखना सिखाना दोनों ही चलता था। आज तो सभी उस्ताद बन बैठे। आज व्हाट्सएप पे लोगों को शायरी सिखाई जा रही है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं था कि बच्चों को अदब और मुशायरे की समझ भी दी। मैं नई नस्ल को एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, और ये है कि नई नस्ल जो शायरी करती है, जो शेर कहने में दिलचस्पी रखती है, तो बराए मेहरबानी अपने रोजगार को मुशायरे से मत जोड़ो, अपने जरिया माश मुशायरे से मत तलाश करो। क्योंकि जिस दिन आपने मुशायरे को अपना जरिया माश बना लिया, आप उर्दू की तबाही का सामान तैयार करना शुरू करो। क्योंकि आपको शेर जो आप कहना चाहते हैं वो ना कहते हुए आपको सामीन के मिजाज को परखना पड़ेगा कि आपको जिस पे वाह मिले और आपको दूसरा मुशायरा मिले। आपकी सारी तख्लीक जो आप करना चाहते हैं, आपको खुदादार सलाहियत हो सकता है उसके अंदर हो, लेकिन वो सारी चीजों को छोड़कर आप साइड में रखकर आप सामीन की बातों को और उनके नजरियात को रखकर शेर कहना शुरू करते हैं, और ऐसा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि 20-25 सालों में कोई ऐसा नाम सामने आया हो जिसने अदब की, वाकई अदब में मैं कहूं कि ये शायर अदबी शायर है। ये जबान हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानी दी है इसको बचाने के लिए। इसको मुशायरे के जरिए बेचो मत, मेहरबानी करो जरा उसका। नई नस्ल को पैगाम है मेरा, मुताला करें, पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा था, उर्दू आंगन का दफ्तर आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कोई भी वहां मिल जाए उससे सवाल पूछ लीजिए। और मैं मुशीर अंसारी साहब को और इम्तियाज को मुबारकबाद दूंगा कि इल्मे उरूज के लिए उन्होंने खास क्लास का इंतजाम किया है कि आए और सीखें। और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि नस्र के लिए भी आप लोग कोशिश करें, क्योंकि नस्र लिखने वाले बच्चे ही नहीं, ना अफसाना कोई लिखता है, ना नॉवेल आ रही है किसी की, ना कहानी लिखने वाला कोई बचा है। सबको मुशायरे पढ़कर फेमस होना, ये दौर ही ऐसा। हर आदमी रातों रात स्टार बनना चाहता है। 2 मुशायरे नहीं मिले, तीसरे मुशायरे में शुरू हो जाते। मुशायरा जिंदगी नहीं है, ना अदब है। बहुत से काम है मुशायरे के अलावा भी जो इस जबान को चाहिए। आखिर में मैं महाराष्ट्र कॉलेज का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये मौका दिया कि तलबा से रूबरू होने का, और
अपनी बात को सामने रखने का, और सारे शौरा जो आज पढ़ने वाले, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई आप लोगों के कलाम में कोई गलती हो या कोई बगैर इस्लाह पे पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं है, उसे बाद में दुरुस्त कर दिया जाएगा। असल मकसद ये है कि आप स्टेज पर परफॉर्म करें और उस चीज़ को समझाएं लोगों को। बहुत शुक्रिया। और फिर मैं